हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बहुत स्वस्थ और बहुत बहुत मस्त होंगे। मेरा नाम काजल है और मैं वीडियोस बनाती हूँ जिससे लोग मोटिवेट रहें और लोगों को पता चले कि माई लाइफ कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, कितनी ज़्यादा इजी और कितनी ज़्यादा मैजिकल है। हम जो भी चाहें उसे पा सकते हैं, हम जो भी चाहें उसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फियर के ऊपर। फियर मीन्स डर। अभी देखो होता क्या है ना, जो भी हमारे आउटर वर्ल्ड में सिचुएशंस है या सर्कमस्टेंसेस है ना, वो हमारे इनर वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन है। मीन्स जो हमारे अंदर है वो हमारे बाहर है। अगर हम किसी किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं और हम डरते हैं या हमारे माइंड में बार बार किसी चीज़ को लेके फियर आता है, वो फियर किसी भी चीज़ का हो सकता है। या आपने कोई डिजीज़ सुन ली हो उसका फियर, या आपको पैसों के लिए डर है कि नेक्स्ट मंथ मैं कैसे सरवाइव करूँगा या करूँगी, किसी भी चीज़ का डर है, या अपने रिलेशनशिप्स को लेके डर है, किसी भी चीज़ का डर है, तो मैं आपको बता दूँ वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। मैनिफेस्ट हो जाएगा मीन्स वो आपकी लाइफ में आ जाएगा। अगर आप किसी चीज़ को लेके अंदर ही अंदर डर रहे हो बहुत ज़्यादा ना, इसका मतलब है कि आप उसको ऊर्जा दे रहे हो। और जिस चीज़ को आप ऊर्जा दोगे, एनर्जी दोगे, वो आपके आउटर वर्ल्ड में रिफ्लेक्ट कर देगी। ठीक। अब इसका सल्यूशन क्या है। अच्छा, आपने सुना होगा ना एक बात कि इसी का मुझे डर था वही हो गया। क्यों होता है ऐसा? ये लॉ है और लॉ ऐसे ही काम करता है। आप जिस चीज़ को एनर्जी ज़्यादा दोगे ना, वो चीज़ आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो जाएगी, वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगी। फिर आप कहोगे इसी चीज़ का डर था वही हो गया। तो सबसे पहले इसका सल्यूशन सुनो कि क्या हो सकता है। सबसे पहले आपको अपने डर, जो भी आप जिस भी चीज़ के लिए आपको डर लग रहा है ना, उसको लिखो। क्योंकि आप लिखोगे तभी अवेयर हो पाओगे। अगर आपको अपनी प्रॉब्लम का पता होगा तभी आप उसका सल्यूशन निकाल पाओगे। तो पहले आप अवेयर हो जाओ कि आपको किस चीज़ का डर लग रहा है। ठीक। अभी मैं एग्जांपल एक देती हूँ कि जैसे एग्जांपल मैं दे रही हूँ, जैसे किसी के पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। ठीक। उन्होंने पहले जॉब कर रखी थी बट राइट नाउ उनके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। अभी वो अपना जो खर्चा उठा रहे हैं, उठा रही है, वो अपनी इन्वेस्टमेंट से उठा रही है जो कि उन्होंने अपने प्रीवियस जॉब से सेव किया था। ठीक। अब अब उनको इस चीज़ का डर है कि नेक्स्ट मंथ मैं कैसे सरवाइव करूँगी, क्योंकि जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो मेरी इस मंथ के लिए है। मैं नेक्स्ट मंथ कैसे सरवाइव करूँगी अगर मुझे जॉब नहीं मिली तो। ये डर है कि मुझे जॉब नहीं मिली तो मैं आगे कैसे सरवाइव करूँगी, अगर मुझे जॉब नहीं मिली तो मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे, तो मैं नेक्स्ट मंथ कैसे सरवाइव करूँगी। ठीक। तो यहाँ डर किस चीज़ का है? पैसों का, कि पैसे कहाँ से आएंगे। राइट। तो इस चीज़ को आप पहले नोट डाउन करो। प्रॉब्लम, अवेयर हो जाओ इस चीज़ से कि हाँ ये मेरी प्रॉब्लम है। आप लिखो इसको कि मुझे राइट नाउ ये डर है। ठीक। अब इसके बाद क्या करना है, इसका आपको एफर्मेशंस बनाने। जो डर है लाइक आपको पैसों से रिलेटेड डर है, अब इसके लिए एफर्मेशंस आप बनाइए कि मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास चारों दिशाओं से पैसे आ रहे हैं, मुझे पर्टिकुलर अमाउंट हर मंथ मिल रहा है। वाओ, आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, आई हैव अ लॉट ऑफ सोर्सेज ऑफ इनकम। मेरे पास आई एम अ मनी मैग्नेट, मेरे पास बहुत बहुत पैसा है, मेरे पास चारों चारों दिशाओं से पैसा आ रहा है। आप ऐसे एफर्मेशंस चूज़ करो, बोलो, जो कि आपको गूज बम्स दें, जो कि आपको हैप्पीनेस दे, आपकी वाइब्रेशन हाई कर दे। अगर आप खुद से नहीं बना पा रहे हो तो आप यूट्यूब की हेल्प ले लो, बहुत सारे होंगे वहाँ पे एफर्मेशंस मिल जाएंगे। ठीक। बट चूज़ वही करना जिससे आपको आपकी वाइब्रेशंस हाई हो, आपको बहुत अच्छा फील हो, उसको आप चूज़ करना। एटलीस्ट 5 छोटे छोटे से। ठीक। इसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट में आपको दिल से थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। ठीक। अब ये पूरे दिन में आपको क्या करना है, जब जब आपको ये फियर आए कि पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे कहाँ से आएंगे, मेरे पास पैसे नहीं है, जॉब नहीं होगी, मेरे पास पैसे नहीं आएंगे, मैं नेक्स्ट मंथ कैसे सर्वाइव करूँगी, जैसे ये डर आएगा ना आप तुरंत बोलने शुरू कर दो, वाओ आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, आई हैव अ लॉट ऑफ सोर्सेस ऑफ इनकम, आई एम अ मनी मैग्नेट, मेरे पास बहुत बहुत पैसा है, मेरे पास चारों दिशाओं से पैसा आ रहा है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। इस तरीके से बोलो। नहीं बोल सकते हो मन में बोलो, चाहे जो करो, लेकिन आप बोलो इसको। जितनी बार आपको ये फियर आए पैसे नहीं है, उतनी बार आप ये बोलो 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 बोलते रहो जितनी बार आपको
24 घंटे में जितनी बार आपको 6-7 घंटे के अंदर अंदर जितनी बार आपको ये फ़ियर आए ना, क्योंकि देखो 6-7 घंटा मैं इसलिए बोल रही हूँ ना, क्योंकि उससे पहले क्या होता है ना कि 24 घंटे में हमारा 8 घंटा सोने में निकलता है, और अभी आप कोई काम कर रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें निकल जाता है, तो हमारे पास जो मेन टाइम होता है ना वो 6 to 7 आवर्स ही होते हैं, ठीक। तो उसी में आपको ये फियर होता है, तो उसी टाइम आपको जैसे ये फियर आए वैसे ही आपको अपनी अफर्मेशन बोल के थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल के छोड़ देना है। मैं बता रही हूँ, आपको बस 3 to 4 डेज़ में रिजल्ट मिल जाएगा। देखो, रिज़ल्ट की गारंटी तब होती है जब आप ये प्रैक्टिस करो, जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी ना उतनी क्विकली आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये हमारा लॉ है और लॉ ऐसे ही काम करता है। अब आपने लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में पढ़ा हो अपने कॉलेज, आप गए हो नहीं गए हो, स्कूल गए हो नहीं गए हो, पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, लेकिन लॉ ऑफ ग्रेविटी काम करती है। आप कोई भी चीज़ फेंकोगे वो नीचे जाएगी, वो ऊपर नहीं जाएगी, ठीक। वैसे ही ये लॉ भी है, आपको पता है तो भी ये लॉ काम कर रहा है, नहीं पता है तो भी ये लॉ काम कर रहा है। तो इससे अच्छा है ना कि आप इस लॉ को समझो, पढ़ो और इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, और फिर जो चाहे आप पालो उसको, ठीक। ओके, एक और चीज़ है, अगर आपको और अच्छे से रिज़ल्ट चाहिए ना, एकदम बढ़िया रिज़ल्ट चाहिए ना, तो आप विजुअलाइज़ करना शुरू करो। लाइक आपको, जैसे मैंने एग्जांपल दिया जॉब को लेके, तो आप आइज़ क्लोज़ करो और इमेजिन करो कि आपको जैसी जॉब चाहिए आपको मिल गई है, एक म्यूज़िक लगा लो उसके साथ और उसमें खो जाओ। अब होता क्या है ना कि आप एफर्मेशन भी बोल रहे हो और विजुअलाइज भी कर रहे हो, ये क्या करता है ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड को ना रिप्रोग्राम कर देता है, ठीक। और जो अगर आपने सोच लिया, यहाँ सोच लिया, तो उसको आपकी लाइफ में आने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक। एंड आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा मैंने जो आपको बताया है। जिस चीज़ का डर है आप उसको राइट डाउन करो, फिर उसके एफर्मेशंस बनाओ। अगर आपको कोई डिजीज़ से डर लग रहा है कि ये डिजीज़ ना हो जाए, XYZ कोई कुछ भी आपको डर लग रहा है अपनी लाइफ में, उसका आप एफर्मेशंस बनाओ, आप हेल्प ले लो यूट्यूब की, और एफर्मेशन के बाद, और ऐसे एफर्मेशंस होने चाहिए जिससे आपको गूज बम्स आए, बहुत खुशी मिले, बहुत अच्छा फील हो। लास्ट में आप थैंक यू थैंक यू थैंक यू ज़रूर बोलना अपने सुप्रीम पावर को, जिसको भी आप मानते हो, ठीक है। उसके बाद जब जब आपको ये डर आए तब तब आपको एफर्मेशंस बोलनी है, और लास्ट में थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है, ठीक है। एंड आई होप ये आपको हेल्प करे। थैंक यू सो सो मच मुझे सुनने के लिए। थैंक